हाय एवरीवन, आप सभी को और एक नया वीडियो में स्वागत है। तो चलिए आज एक म्यूचुअल फंड लेके आया। एक बोले तो लार्ज एंड मिड कैप जो एसेट है, मतलब लार्ज एंड मिड कैप जो फंड है, वो आज आप लोगों का साथ शेयर करेगा। ठीक है, तो लार्ज एंड मिड कैप में किसको किसको जाना चाहिए, जिसका फंड मतलब आप समझो आपका 1-2 करोड़ हो गया उसके लिए। ठीक है, जिसका ओनली अभी SIP चालू है, जिसका पास ज़्यादा पैसा नहीं है, उसके लिए सबसे बेटर स्मॉल कैप और मिड कैप। ठीक है, जिसका फंड ज़्यादा है 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, उसके लिए लार्ज एंड मिड कैप। क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी है। आपको एक फंड दिखाता हूँ, जैसा ये कॉन्ड लार्ज एंड मिड कैप फंड है। ठीक है, इसका 1 ईयर का रिटर्न देखिए 12%, 3 ईयर का रिटर्न मतलब 3 ईयर का CAGR 17%, 5 ईयर का CAGR 18%, ऑल टाइम का CAGR 18%। फंड कब से चालू हुआ था? 2013 साल से। तो इसमें देखो, इधर एक डाटा दिखाता हूँ। 2000 साल में जब कोरोना हुआ था तब मार्केट देखो कितना गिरा था, ओनली 20%। और स्मॉल कैप 30% 40% तक गिर गया था, और ये लार्ज एंड मिड कैप ओनली 20% गिरा। ठीक है, तो इसके लिए जिसका मतलब फंड ज़्यादा है उसके लिए लार्ज एंड मिड कैप सबसे बेटर है। जैसा ये फंड देखिए, कॉन्ड लार्ज एंड मिड कैप फंड है। इसका रिटर्न आपको दिखाया, CAGR 18% करके टोटल रिटर्न दिया, और इसका एक्सपीरियंस रेशो 1.28 और P रेशो बहुत ही कम, मतलब ठीक है, मैसिव है, ज़्यादा नहीं है। और इधर आप लोग डेटा पूरा चेक कर सकते हो। ये टिकरटेप का वेबसाइट है, मैंने चेक किया। तो आप लोग से फंड देखो, जितना आप लोग डाटा चेक करने जाएगा ना, उतना मतलब डाटा देखो। मैं बोल रहा हूँ डाटा मत देखो, ये नहीं, डाटा भी देखो, लेकिन ज़्यादा अंदर एक किस फंड में इन्वेस्ट करता है, किधर इन्वेस्ट करता है, सब ये दिखा देगा। ऐसा नहीं दिखाएगा नहीं, इधर कौन सा होल्डिंग है, इधर करेंट होल्डिंग क्या क्या है, सब आपको दिखा देगा। लेकिन आप ज़्यादा ये वो सोचेगा ना, आपको मार्केट से रिटर्न कमाना मुश्किल हो जाएगा। मतलब जिसको ज़्यादा ज्ञान है वो मार्केट से कम कमाता है पैसा, और जो इन्वेस्ट करके छोड़ दिया उसको ही पैसा मिलता है। मैंने अक्सर ये बहुत बार देखा। ठीक है, तो समझो आपको 2 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया। ठीक है, आप इसमें हर महीने SWP करना चाहता हो। ठीक है, तो इसके लिए कॉन्ड लार्ज एंड मिड कैप फंड एक ले लो। ठीक है, और एक जो फंड है वो इन्विक्सो भी ले सकते हो। इन्विक्सो स्मॉल एंड लार्ज एंड मिड कैप, ये भी फंड बहुत अच्छा है। ये फंड देखो, 1 ईयर का रिटर्न 8%, 3 ईयर का रिटर्न 24%, 5 ईयर का रिटर्न 19%, मैक्स देखेगा तो ये भी 18%। ठीक है, तो 16-17 भी आप CAGR पकड़ के चलेगा ना, वो बहुत है। ठीक है, इधर इसका डेटा पूरा चेक कर सकते हो। इधर इसका पूरा डेटा दिखा दिया, कितना क्या रिटर्न देता है, कितना क्या एक्सपेंसिव रेशो, सब इधर देखो। करेंट होल्डिंग, इधर किधर इन्वेस्ट किया, सब डाटा दिखा देगा। इधर व्यू ऑल में जाएगा तो पूरा दिखा देगा। मैनेजमेंट दे दिया। इधर मैनेजमेंट का AUM 42,000 करोड़, 8 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो 8 साल का उसका एक्सपीरियंस है। ठीक है, 8 साल का। तो इधर पूरा डेटा आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर मोबाइल में भी से भी करेगा ना, मोबाइल में भी अभी एंजल वन और ग्रो सब में दिखा देगा। तो ये 2 फंड लिया। ठीक है, और भी समझो आपका 4 करोड़ का 2 करोड़ का पोर्टफोलियो। ठीक है, 2 लार्ज एंड मिड कैप ले लिया, और एक फंड आप ले सकते हो, वो है फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, फ्लेक्सी कैप फंड HDFC फंड अच्छा फंड है। इसका अगर 1 साल का रिटर्न चेक करेगा तो 4%, 3 ईयर का CAGR चेक करेगा तो 17%, 5 ईयर का CAGR चेक करेगा तो 19%, ऑल टाइम का चेक करेगा तो 16%। ठीक है,
तो ये तीनों फंड ले लो, तीनों फंड में 2 करोड़ को डिवाइड कर दो, ठीक है। इधर जैसा डाल रही हूँ 2 करोड़ 217,000 लोग को नियुक्त कर 2 करोड़ भागा 3, तो 66 लैक्स करके एक फंड में डाल दो, ठीक है। इसमें से जो पैसा आएगा वो बहुत हो जाएगा, मतलब समझो, दिखाता हूँ एक डेटा आप लोगों को। ये जैसा मैंने SW कैलेंडर पे आ गया, ठीक है, SW प्लान पे आ गया, तो SW प्लान में मैं 2 करोड़ मारता हूँ, दो करोड़ डाला, 1,17,000 लोग को नियुक्त कोटि 2 करोड़ डाला। फिर इसमें से आप विड्रॉल करो महीने का 1.5 लाख, ठीक है। आपका रिटर्न मैं 16 पकड़ता हूँ, 17-18 दिया, मैं 16 पकड़ता हूँ। 5 साल इन्वेस्ट, 5 साल विड्रॉल करो, 5 साल में देखो आपका फंड वैल्यू कितना बन जाएगा। 5 साल में आपका फंड वैल्यू बन जाएगा 3 करोड़, ठीक है। और 90 लाख आप विड्रॉल कर चुका हो, मतलब 90 लाख आप ले लिया, वो खा लिया, फिर भी 3 करोड़ आपका पास पड़ा है, ठीक है। फिर इधर 3 करोड़ डाल दो, 3 करोड़। फिर उसके बाद आप साल में, सॉरी महीने में 2 लाख करके विड्रॉल करो, 16% रिटर्न। फिर 5 साल के लिए देखिए, अब 1 करोड़ 20 लाख उठा लिया, फिर 4 करोड़ 70 लैक्स रह गया। तो फिर सोचो, ये फंड कभी ख़त्म ही नहीं होगा। मैं तो इसके लिए ही बोलता हूँ, इन्वेस्ट से अच्छा कोई चीज़ ही नहीं है, इसके लिए इन्वेस्ट करो, सबसे बेटर है। तो क्या क्या फंड दिखाया, HDFC फ्लेक्सी का फंड एक है, और लार्ज एंड मिड कैप 2 फंड बोला, एक इन्विक्सो और एक कॉन्ड, ठीक है। कॉन्ड लार्ज एंड मिड कैप बहुत ही अच्छा फंड है ये तीनों फंड। तो इसको देखो, डाटा चेक करो, एनालिसिस करो, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करो। मैं सिर्फ एजुकेशन के लिए वीडियो बनाता हूँ, कोई शेयर म्यूचुअल फंड बाई सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं करता हूँ। आपका रिस्क अकॉर्डिंग से आप लोग करो, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरा वीडियो बनाने का मोटिवेट सिर्फ ओनली एजुकेशन प्रोवाइड आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए, वीडियो इतना ही था। और आप लोग किस टॉपिक से वीडियो मतलब जानना चाहती हो वो कमेंट करके मेरे को बताओ, और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइबर करो और शेयर करो, बहुत ही शेयर करो, ठीक है। तो टाटा, बाय बाय, चलो।